क्या कभी किसी कहानी ने आपको सच में अंदर तक डरा दिया है? आज हम एक ऐसी ही टेंशन और सस्पेंस से भरी अधूरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो डर का माहौल बनाने का एक मास्टर क्लास है। एक ऐसी घटना जो अचानक शुरू होती है और बिना कोई जवाब दिए अचानक खत्म हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देर के इस रहस्य में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ शब्दों और सिचुएशन से खौफ का एक जाल बुना गया है। कहानी की शुरुआत होती है ठीक रात के 3 बजे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये विशिष्ट समय ही है। रात के 3 बजे को हमेशा से क्लासिक हॉरर पेसिंग में सबसे खतरनाक पॉइंट माना जाता है। ये वो वक्त है जब सन्नाटा अपनी चरम सीमा पर होता है। ऐसी डेड ऑफ द नाइट में जब अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल आए तो वो ऑटोमेटिकली एक बेचैनी और खतरे का सिग्नल देता है। ये समय आते ही डर का बेस सेट हो जाता है। और उस वक्त माहौल कैसा था, जरा इमेजिन कीजिए। प्रोटैगनिस्ट गहरी नींद में है, कमरे में पूरा घुप अंधेरा है और बाहर जोरों की बारिश हो रही है। शुरुआत में ये सब बिल्कुल नॉर्मल और आरामदायक लगता है। ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ऐसा लगता है कि सब सेफ है, एक आम सी सुहानी रात है। लेकिन यही शांति और अकेलेपन की फीलिंग आने वाले तूफान की बुनियाद रखती है। आते हैं पहले हिस्से पर। पहली चेतावनी, सन्नाटे का टूटना। यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। पहले उस अननोन कॉल को सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है। हम सब यही करते है ना? लेकिन ठीक 5 सेकंड बाद जब वही कॉल दोबारा बजता है तो वो इग्नोर करने वाली भावना एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाती है। और जब उस कॉल को रिसीव किया जाता है तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। ये इंस्टेंटली असुरक्षा और आने वाले खतरे का पहला संकेत था। उसके बाद फोन पर सुनाई देती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी। एक बिल्कुल धीमी फुसफुसाती हुई आवाज कहती है, खिड़की के बाहर मत देखना। ये शब्द लिटरल गूज़बम्स ला देते हैं। कहानी में बताया गया है कि ये सुनते ही इंसान के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ये एक बहुत ही तगड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि जब किसी को क्लियरली कोई काम ना करने को कहा जाए तो दिमाग सबसे ज्यादा उसी तरफ भागता है। और वही एग्जैक्ट चीज यहाँ होती है। नजर इमीडिएटली खिड़की की तरफ चली जाती है। वहां पर्दा हवा से हल्का सा हिल रहा होता है। बस इतनी सी हलचल और डर कई गुना बड़ा लगने लगता है। दिल इतनी तेज धड़कने लगता है जैसे सीने से बाहर ही आ जाएगा। ये एक नेचुरल फिजिकल रिएक्शन है जो बताता है कि पैनिक मोड अब पूरी तरह ऑन हो चुका है। इस असहज स्थिति में घबराहट से भरा एक डेस्परेट सवाल पूछा जाता है, तुम कौन हो? ये जानने की आखिरी कोशिश की आखिर लाइन के उस पार है कौन? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बजाय कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है। सवाल वही रह गया और अब सस्पेंस और डर दोनों अगले लेवल पर जा चुके थे। कहानी अब बढ़ती है दूसरे पड़ाव पर, अंधेरा और दस्तक, विजुअल डेप्रिवेशन। जैसे ही कॉल कट होता है अगली ही सेकंड पूरे घर की लाइट चली जाती है। पिच डार्क। ये अचानक आया अंधेरा माहौल को लिटरली भयावह बना देता है। अब कमरे में रोशनी के नाम पर सिर्फ उस फोन की एक छोटी सी फ्लैशलाइट बची है। रोशनी का इस तरह सीमित हो जाना उस इंसान को एक छोटे से स्पॉट में कैद कर देता है, जबकि बाकी पूरे कमरे में अब सिर्फ अंधेरे का राज है। और फिर उस घनघोर अंधेरे और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में एक आवाज आती है, टप टप टप। खिड़की के शीशे पर किसी के धीरे धीरे नॉक करने की आवाज। सोच कर देखिए, उस अकेलेपन और अंधेरे में ऐसी कोई भी ध्वनि किसी की भी सांसें अटका सकती है। यहाँ हमें साइकोलॉजिकल पैरालिसिस का बहुत ही क्लियर उदाहरण मिलता है। शख्स वहाँ खड़ा जरूर है, पर उसमें पर्दा हटाने की एक रत्ती भी हिम्मत नहीं बची। ये डर का वो एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ इंसान सच्चाई फेस करने से डरने लगता है। वो पर्दे के पीछे आखिर है क्या, इस बात का खौफ रियलिटी से भी ज्यादा डरावना हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, दूसरे कॉल का खौफ, एस्केलेशन। तभी वही असमंजस दोबारा लौट कर आता है। फोन वाइब्रेट होता है, वही अननोन नंबर, पर इस बार कांपते हुए हाथों से उस कॉल को रिसीव करना पड़ता है। ये दिखाता है कि अब स्थिति पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं, फिजिकली बॉडी पर हावी हो चुका है और हाथ लगातार कांप रहे हैं। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक बार फिर आवाज आती है, लेकिन इस बार टोन अलग है। वो आवाज थोड़ी तेज और आक्रामक होकर कहती है, मैंने मना किया था ना, बाहर मत देखना।
ये दूसरी चेतावनी अब किसी हल्की वार्निंग की तरह नहीं, बल्कि एक सीधी धमकी की तरह लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कॉल करने वाला एग्जैक्टली देख रहा है कि कमरे में क्या चल रहा है। और उसके अगले ही पल खिड़की पर किसी भारी चीज का एक जोरदार प्रहार होता है। धाम! ये अचानक हुआ वायलेंटली फिजिकल हमला इतना तेज था कि शख्स डर के मारे पीछे की तरफ गिर जाता है। अब ये खतरा सिर्फ विंडो के बाहर खड़ा नहीं था, उसकी ताकत और उसकी मौजूदगी अब अंदर तक आ चुकी थी। और उस जोरदार धमाके के तुरंत बाद हाथ में मौजूद उस फोन के स्पीकर से एक बेहद अजीब और डरावनी सी हंसी की आवाज गूंजने लगती है। जो फोन किसी से मदद मांगने का जरिया था, वही अचानक उस एक्सट्रीम टेरर का सोर्स बन गया। ये डिस्टर्बिंग हंसी इस बात का सिग्नल थी कि अब बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। अगर इस पूरे क्रम पर एक नज़र डालें तो समझ आएगा कि स्थिति कितनी रैपिडली खराब हुई। पहला कॉल आता है, फिर पावर कट, फिर खिड़की की दस्तक, उसके तुरंत बाद दूसरा कॉल और फिर वो जोरदार धमाका। एक के बाद एक लगातार झटके जिन्होंने रिकवर होने का या समझने का सेकंड भर का मौका नहीं दिया। ये सीमलेस ब्रूटल एस्केलेशन ही इस नैरेटिव की सबसे बड़ी पावर है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, दरवाजे के पीछे। कमरे का वो दरवाज़ा अब बहुत धीरे धीरे खुलने लगता है। वो जो दरवाजे की क्रीक आवाज़ होती है ना, वो पूरे सन्नाटे को चीरती हुई आती है। इंसान चिल्लाना चाहता है, मदद मांगना चाहता है, लेकिन डर इस लेवल का है कि गले से एक आवाज़ नहीं निकलती। इसे एक्सट्रीम फिजिकल पैरालिसिस कहा जाता है, जहाँ इंटेंस डर इंसान की आवाज़ तक छीन लेता है। उस आधे खुले दरवाजे के उस पार अंधेरे में एक साया खड़ा दिखाई देता है, और उस साये में सिर्फ 2 चमकती हुई लाल आंखें जो सीधा घूर रही हैं। ये फाइनल चिलिंग विजुअल पूरी तरह से दिमाग पर छप जाता है, और उसके ठीक बाद कॉल ड्रॉप हो जाता है। सिर्फ अंधेरा और वो आंखें रह जाती हैं। और आखिरी पड़ाव, अगला दिन, अनसुलझा रहस्य। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम कमरे की सिचुएशन थोड़ी अजीब होती है। कमरे में पुलिस को वो फोन जरूर मिलता है, वही फोन जो उस रात टेरर का हिस्सा था, लेकिन जो मिसिंग था वो था वहां रहने वाला इंसान। उस शख्स का उसके बाद कभी कोई पता नहीं चला। सोचने वाली बात है कि सबूत वहीं का वहीं मिला, पर जो इस पूरे टॉर्चर से गुजरा वो पूरी तरह गायब था। और आखिर में ये कहानी एक ऐसी स्थिति पर छोड़ती है जहां हमारे पास सवाल बहुत है पर जवाब एक भी नहीं। बिना किसी क्लियर एंडिंग के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद भी बस एक ही प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में चलता रहता है, उस अंधेरे कमरे में उस रात आखिर क्या हुआ था। ये एक ऐसा रहस्य है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।